आज कोई फालतू बात नहीं, आज सीधे काम की बात। और काम की बात यह है कि आज आपको सिखाने जा रही हूं कैसे आप बना सकते हैं चिकन कटलेट्स। एक परफेक्ट चिकन कटलेट्स कैसे होने चाहिए? तो द परफेक्ट चिकन कटलेट्स शुड बी बाहर से क्रिस्प, ऊपर से एक इवन ब्राउन क्रस्ट, अंदर से फ्लेवरफुल और जूसी, और हाँ, एक परफेक्ट शेप भी। और ये टी टाइम स्नैकिंग के लिए या फिर घर में जब गेस्ट्स आए तब के लिए या फिर इफ्तारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये बनेंगे केवल 10 मिनट में। सच में केवल 10 मिनट में। प्रॉबेबली ये फ्रेंच वर्ड कॉटलेट से आया है। और जानते हैं, इटालियन में कॉटलेटा का मतलब होता है जिसे हमने एग में कोट करके ब्रेड क्रम्ब में डिप करके फ्राई कर लिया। और हुआ क्या, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो वो अपने साथ ये इसका एंग्लिसाइज्ड वर्जन कटलेट्स भी लेकर आ गए। और वहीं से वर्ड इंग्लिश में इवॉल्व हुआ एज कटलेट्स। और इसकी हिस्ट्री भी बहुत मजेदार है, आगे चलकर वो भी आपको बताऊंगी। और हाँ, कटलेट और चॉप में क्या फर्क होता है ये भी बताऊंगी। और हाँ, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके साथ सर्व करने के लिए एक परफेक्ट मस्टर्ड सॉस और एक सैलड बनाना भी सिखाऊंगी आपको। फिर शुरू करें। तो सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए कि आज हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। तो मैंने लिया यहाँ पर ये 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। आप चाहें तो ऑफ कोर्स चिकन थाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दी ओनली थिंग इज चिकन बोनलेस होना चाहिए। और चाहिए होगा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 3 से 4 हरी मिर्च, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और ये है भुना धनिया और जीरा पाउडर। इसके साथ ब्रेड क्रम्स, मैदा और एक अंडा भी। ऑफ कोर्स नमक और तेल भी चाहिए होगा, और इसी के साथ चाहिए होगी थोड़ी सी पुदीना और धनिया भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ये जो चिकन के पीसेस है ना, इनको बड़े बड़े चंक्स में कट कर लेंगे। और यही नोट कर लीजिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि ये जो चिकन है ये होना चाहिए सेमी फ्रोजन। यानी कि आप अगर इसको फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख देंगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। फॉर द सिंपल रीज़न, ऐसा करने से जब इसे हम मिक्सर में ब्लेंड करेंगे ना तो इसका पेस्ट नहीं बनेगा, ये केवल फाइन क्रम्ब या फिर मिंस होगा। अब इसे अपनी मिक्सी के ग्राइंडर में नहीं, ब्लेंडर जार में हम पीस करके इसका एक मिंस बना लेंगे। हाँ, आप चाहें तो चिकन कीमा भी खरीद करके उससे भी ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि हमने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर दिया था ना, तो मेरा जो चिकन है वो पेस्ट में नहीं कन्वर्ट हुआ, इसका एक अच्छा सा कीमा बन गया है। अब ये बाकी बचा हुआ चिकन भी पीस कर इसका भी हम मिंस बना लेते हैं। तो ये चिकन कटलेट की ना मेरे बचपन के साथ एक बहुत ही गहरा नाता है। होता क्या था, नानी के घर जब जाते थे, स्पेशली दुर्गा पूजा में, तो ये चिकन कटलेट बहुत बनते थे। और नानी हमसे पूछती, कटलेट खाबी की चॉप, यानी कि तुम कटलेट खाना पसंद करोगे या फिर चॉप? और अच्छा, आपको चॉप और कटलेट का फर्क मालूम है? नहीं मालूम? तो चलिए बताती हूँ। एक्चुअली एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। देखिए, जब भी हम किसी भी मीट को एग में, ब्रेड क्रम्ब में लपेट करके फिर फ्राई कर लेते हैं, चाहे वो चिकन ब्रेस्ट हो, चाहे वो मटन कटलेट्स हो, तो उसे हम कटलेट कहते हैं। और जब भी हम मिंस के अंदर थोड़ा आलू मिला देते हैं ना, तो वो बन जाता है चॉप। और बंगालीज को पोटैटोज भी बहुत पसंद है। अब पोटैटोज इंडिया में कौन लाया? पोटैटोज इंडिया में लाए पोर्चुगीज। और जैसे कि आप जानते हैं, वेस्ट बंगाल में भी एक बहुत बड़ी पोर्चुगीज कॉलोनी थी। तो कटलेट्स लाए ब्रिटिशर्स और आलू लाए पोर्चुगीज। और क्योंकि बंगालीज को आलू भी बहुत पसंद आया और फ्राइड फूड तो पसंद था ही था, दोनों को उन्होंने अपना लिया और दोनों को मिला लिया और बना लिए चॉप्स। और धीरे धीरे ये कटलेट्स इतने कॉमन हो गए, सबको इतने पसंद आने लग गए कि जो रात की बची हुई सब्जी होती थी ना, उसके भी कटलेट्स बनने लग गए। तो पनीर हो, आलू हो, वेजिटेबल्स हो, फिश हो,
मटन हो या चिकन हो, सबके बन गए कटलेट्स। अब देखिए, बातों बातों में अदरक और हरी मिर्च तो हमने काट के इसमें डाल दी। अब थोड़ा सा लहसुन, इसको भी मिन्स करके हम मिला लेंगे अपने चिकन में। ऐसे ही थोड़ी सी धनिया और थोड़ी पुदीना भी इसमें फाइन चॉप करके हम मिला लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। अब इसमें मिलाएंगे हम बाकी के सारे स्पाइसेस। तो सबसे पहले तो ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसके बाद आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, मेरे पास है यहाँ पे भुना धनिया और जीरा पाउडर, तो 1 चम्मच ये भुना धनिया जीरा पाउडर भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसी के साथ आधा नींबू का रस, ये भी इसमें निचोड़ देंगे और ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून टमेटो केचप भी। अब यही है सीक्रेट इन कटलेट्स के वो अच्छे से टेस्ट का। रुकिए रुकिए, एक चीज अभी इसमें और ऐड करेंगे और वो है 1 चम्मच ऑयल। अब ये ऑयल ना हमारे कटलेट्स को अंदर तक जूसी रखने में मदद करेगा। अब चिकन के साथ इन सारे मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अगर आपके पास समय हो, 10 मिनट में नाम बनाना हो ना, तो बस इस मिक्सचर को 1 घंटे के लिए आप रेफ्रिजरेट करके रख दीजिएगा। ऐसा करने से इसको शेप करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, हमने ऑलरेडी इसको हाफ फ्रोजन चिकन से बनाया है ना, इजीली शेप हो जाएंगे हमारे कटलेट्स। अब इस मिक्सचर को मैं डिवाइड कर लूंगी इक्वल साइज्ड बॉल्स में। और अब बारी आती है इन कटलेट्स को शेप करने की। अच्छा, अब कटलेट्स ना 2 शेप के बनते हैं। एक तो वो जो टीयर ड्रॉप शेप होता है, जो साइज में थोड़ा छोटा होता है वो, और अगर आप कोलकाता वाला स्पेशल बनाना चाहते हैं तो इसका शेप होगा एक डायमंड के जैसा। तो आज आपको वो कोलकाता वाला जो डायमंड शेप है ना, वो बनाना सिखाती हूँ। और उसके लिए पहले एक प्लेट में मैं यहाँ ले लूँगी थोड़ा सा मैदा, और एक दूसरी प्लेट में ले लूँगी ये ब्रेड क्रम्स, और इसी के साथ साथ एक बोल में अंडा तोड़ करके फेंट करके भी रख लूँगी। डन, तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर लाइन कर लिया है। अब याद रखिएगा, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, एक को रखेंगे हम वेट हैंड और एक को रखेंगे हम ड्राई हैंड। यानी कि जब भी मैं अपना वेट हैंड एग में डिप करने के लिए इस्तेमाल करूंगी, सेम हैंड से कोई भी ड्राई चीज़ में किसी भी चीज़ को डिप नहीं करूंगी। तो मेरे पास है यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल। अब अपने हाथ में मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और एक पोर्शन ये जो मेरे पास चिकन मिन्स का है, इसको लेकर मैं धीरे धीरे शेप करूँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसे टीयर ड्रॉप शेप में बनाना चाहते हैं तो इसका पोर्शन थोड़ा सा छोटा होगा, और इस तरीके से अपने फिंगर्स के बीच में आप इसको इजीली शेप कर सकते हैं टू गिव इट द अपीयरेंस ऑफ अ टीयर ड्रॉप। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, हम बनाने जा रहे हैं आज डायमंड शेप के कटलेट्स, कोलकाता वाले स्पेशल। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले से मैं हल्का सा इस तरह से थोड़ा बड़ा सा रोल कर लूँगी। अब थोड़ा सा मैदा मैं अपने बोर्ड के ऊपर डस्ट कर ले रही हूँ, और अब इसे धीरे धीरे शेप करते हुए मैं एक डायमंड की शेप देती जाऊँगी, लाइक दिस। यानी कि ये कटलेट जो है थोड़ा पतला होगा, इट विल नॉट बी थिक लाइक वो जो हमने जो टीयर ड्रॉप वाला कटलेट बनाया था उसके जैसा मोटा नहीं, ये थोड़ा इस तरीके से पतला होगा। तो अब मैदे में तो ये कोट हो ही चुका है। अब इसे वेट हैंड से मैं डिप करूंगी एग में, और एग से निकाल करके इसे डिप करूंगी मैं ब्रेड क्रम्स में। अब ड्राई हैंड के साथ इसे हम पूरा ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। वंस अगेन इसे एक बार हम ये एग में डिप करेंगे और फिर से इसे हम ब्रेड क्रम्स में डिप कर लेंगे। ऐसा करने से हमारे जो कटलेट्स हैं वो एक्स्ट्रा क्रिस्प बनेंगे। तो यही होगा राज इनके एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस का, और इसी के साथ साथ वो ब्यूटीफुल से ब्राउन कलर का भी। तो वंस अगेन इसे डायमंड के जैसे हम रीशेप कर लेते हैं, एंड हो गया हमारा पहला कटलेट रेडी। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ऐसे ही और भी बहुत सारे कटलेट्स बना लेते हैं।
तो लीजिए, शेप कर लिए हमने अपने सारे के सारे कटलेट्स। अब करना क्या है, चढ़ाइए कढ़ाई या अपना फ्राइंग पैन और कटलेट्स को फ्राई कर लीजिए। तेल जब मीडियम हॉट हो जाएगा ना, तब इसमें ऐड करेंगे हम अपने कटलेट्स और इनको फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। अब देखिए कितने क्रिस्प बने हैं ये, कितना इवन ब्राउन कलर आया है इनका। तो जब तक हमारा नेक्स्ट बैच ऑफ कटलेट्स फ्राई होता है, चलिए तब तक हम अपना सॉस प्रिपेयर कर लें। मस्टर्ड सॉस बनाने के लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून पीली सरसों, 1/4 कप सफेद सिरका, 2 हरी मिर्च, 2 कली लहसुन की, 1 चम्मच नमक और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। सैलेड भी रेडी हो चुका है और हमारी सॉस भी। चलिए अब इनको सर्व करते हैं और लेते हैं इनका मजा।